अगर आप मुंबई में घर लेने का प्लान कर रहे हो या रेंट पर रहकर टैक्स सेव करते हो, तो आज के अपडेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ माडा लॉटरी का एप्लीकेशन आज से ओपन हो गया है और दूसरी तरफ बीकेसी में 200 करोड़ का ऑफिस लीज रिन्यू हुआ है। साथ ही एचआरए रूल्स भी अब स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माडा लॉटरी 2026 से। मुंबई में म्हाडा ने 2640 होम्स एनुअल लॉटरी के थ्रू सेल के लिए ओपन किए हैं। एन एप्लीकेशन विंडो 30 मार्च 2026 3 पीएम से स्टार्ट हो रही है। होम्स विक्रोली, गोरेगांव, गोरिवली, चेंबूर, पवई, वडाला, दादर और भी कई लोकेशंस में अवेलेबल है। एंड कैटेगरीज 145 होम्स ईडब्ल्यूएस के लिए, 858 एलआईजी एंड 1408 एमआईजी और 229 HIG सभी के लिए ओपन है। अगर आप मिडिल क्लास बायर हो या मुंबई में पहली बार घर लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने इनकम ग्रुप के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको मल्टीपल लोकेशंस एंड बजट ऑप्शंस मिलते हैं जो डिसीजन लेना थोड़ा इजी बना देते हैं। माडा के हिसाब से एप्लीकेशन की लास्ट डेट 29 अप्रैल, एएमडी पेमेंट की लास्ट डेट 30 अप्रैल एंड ड्रॉ रिजल्ट 15 मई 2026 को अनाउंस होगा। यानी जो लोग सीरियसली अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास अब क्लियर टाइमलाइन भी आ चुकी है। आपके हिसाब से माडा लॉटरी मुंबई बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब चलते हैं मुंबई के बीकेसी की तरफ, जहां मेटा ने वन बीकेसी में अपने ऑफिस स्पेस का लीज रिन्यू किया है। लीज एरिया अराउंड 46,678 स्क्वायर फीट है। टर्म 5 इयर्स का है एंड टोटल रेंटल वैल्यू 200 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। साथ ही इस डील में सिक्योरिटी डिपॉजिट, पार्किंग स्पेसेस एंड एनुअल रेंट एस्केलेशन भी इंक्लूडेड है। अगर आप इन्वेस्टर हो या बीकेसी जैसे बिजनेस एरियाज को ट्रैक करते हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि डिमांड स्टेबल बनी हुई है। जब बड़े कंपनीज अपनी प्रेजेंस कंटिन्यू करती है, तो नियर बाय रेंटल डिमांड एंड ओवरऑल लोकेशन की वैल्यू को सपोर्ट मिलता है। बीकेसी ऑलरेडी मुंबई का मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जहां कई ग्लोबल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट है। इसीलिए ऐसे रिन्यूअल्स मार्केट को ये दिखाते हैं कि क्वालिटी ऑफिस लोकेशंस की वैल्यू अब भी बनी हुई है। आपके हिसाब से बीकेसी जैसे एरियाज में कमर्शियल डिमांड और बढ़ेगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अब तीसरी अपडेट सैलरीड होम रेंटर्स के लिए है। 1 अप्रैल 2026 से अगर आप HRA क्लेम कर रहे हो और एनुअल रेंट 1 लाख से ज्यादा है, तो स्पेशली फैमिली मेंबर को रेंट देने की सिचुएशन में रिलेशनशिप डिस्क्लोजर, लैंडलॉर्ड पैन, रेंटल एग्रीमेंट एंड बैंक पेमेंट ट्रेल प्रॉपर होना जरूरी होगा। साथ ही फॉर्म 124 यूज होगा जो फॉर्म 12BB को रिप्लेस करेगा। इस अपडेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सैलरी टैक्स पेयर्स अब पहले से बेटर प्लानिंग कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट सही रखकर अपना HRA क्लेम स्मूदर बना सकते हैं। जो लोग फैमिली मेंबर्स को रेंट पे करके एक्सेम्पशन लेते हैं, उनके लिए अब क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड बैंकिंग ट्रेल मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट होने या एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन का रिस्क कम हो सकता है। रूल फैमिली को रेंट देने से मना नहीं करता, लेकिन अरेंजमेंट जेन्युइन होना चाहिए। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या मिसमैच के सिचुएशन में स्क्रूटिनी और पेनाल्टी रिस्क भी हो सकता है। आपके हिसाब से सैलरीड एम्प्लॉयज को HRA रूल्स पर ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। रियल एस्टेट का डिसीजन कभी सिर्फ प्राइस देखकर नहीं होता। टाइमिंग, लोकेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप ऐसे ही सिंपल एंड यूजफुल प्रॉपर्टी अपडेट्स चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, annualbrokerage.com को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक एपिसोड में।